देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु जो सारी महिमा सारे आदर के योग्य हैं, वो हम लोगों के लिए एक छोटी रोटी के रूप में आए हैं। उसके लिए उससे धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया खुशी से कहें हालेलुया। हालेलुया। कहे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रिय विश्वासियों, एक प्रार्थना ऐसी होना चाहिए कि हमारा पूरा विश्वास है कि हम ये प्रार्थना करेंगे तो ये परेशानी दिक्कत चली जाएगी। तो एक छोटी प्रार्थना कुछ भी हो सकती है। एक पिता पुत्र हो सकता है, एक प्रणाम मरिया हो सकती है, एक हे पिता हमारे हो सकती है, और प्रेरितों का धर्मसार, कुछ भी एक प्रार्थना होनी चाहिए। तो उस समय मेरे मन में ये बात थी कि हाँ, मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। प्रिय विश्वासियों, उस दिन के बाद से आज तक मुझे जब भी कोई परेशानी आती है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मैं क्या करूं समझ नहीं आता है, तो मैं वो एक प्रार्थना बोलता हूं। और ये प्रार्थना मेरे मन में कैसे आई, जब मैं एक बार बैठ के प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ये वचन मिला था। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 8 से अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करना है, वो भी हमें प्रभु यीशु बताते हैं। वचन 9 से अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, उस दिन के बाद से आज तक मैंने अपने दुख में परेशानी में जो प्रार्थना कही है वो है हमारे पिता। वो इसलिए क्योंकि ये प्रार्थना इतनी सुंदर है। प्रिय विश्वासियों, ये प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा पूरी होना, ये प्रार्थना में हमें जो दैनिक ज़रूरत है वो मिलना, हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना, सब चीज़ें एक ही प्रार्थना में है। और वो प्रार्थना स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, और इस प्रार्थना में इतनी ताकत है। आप ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा। जहाँ कहीं भी हो, अगर आपकी कुछ दिक्कत परेशानी हल नहीं हो रही है तो पूरे विश्वास के साथ कहिएगा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज से हम इस छोटी प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ बोलने का प्रयास करें। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, ईश्वर से प्रार्थना करना हो, तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ बोलना या गाना आपके ऊपर है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करते हुए हम ईश्वर की स्तुति करें। हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। आइए एक साथ गाएं। हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। गाइए। हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। तू है पावन सर्वज्ञानी, तेरा विस्तार सर्व स्वामी। गाइए। तू है पावन सर्वज्ञानी, तेरा विस्तार सर्व स्वामी, तेरा अधिकार गगन अवनि। गाइए। तेरा अधिकार गगन, पूरे विश्वास के साथ। तेरा अधिकार गगन अवनि। गाइए। तेरा अधिकार गगन अवनि। देना हमको रोजी रोटी, माफ करना सब नादानी। गए। देना हमको रोजी रोटी, माफ करना सब नादानी, जाल जंजालों से दानी, दूर रखना हम जो पापी। गाइए। जाल जंजालों से दानी, दूर रखना हम जो पापी, सबको जाने अपना साथी, सब में देखे तेरी भांति। गाइए। सबको जाने अपना साथी, सब में देखे तेरी भांति, प्रार्थना ये तात स्नेह। गाइए। प्रार्थना ये तात। आइए पूरा गीत एक साथ गाएं। हे हमारे पिता, हाथों को फैलाते हुए, सर्वव्यापी पिता, पूरे विश्वास से। हे हमारे पिता, अपने दुखों को रखते हुए, हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। तू है पावन, तू है पावन सर्वज्ञानी, तेरा विस्तार सर्व स्वामी, तेरा अधिकार गगन अवनि। देना हमको रोजी रोटी, माफ करना सब नादानी, जाल जंजालों से दानी, दूर रखना हम जो पापी, सबको जाने अपना साथी, सब में देखे तेरी भांति, प्रार्थना एक। हाथ को फैलाते हुए, हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। प्रभु यीशु की ओर देखते हुए, हे हमारे पिता, सर्वव्यापी पिता, पूरे विश्वास से, हे हमारे पिता,
फिर से एक साथ है हमारे पिता। हे हमारे पिता सर्वव्यापी पिता, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए, हे हमारे पिता, अपने दुखों को देते हुए, हे हमारे पिता सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से एक साथ हालेलुया हाले, अपने मुंह को खोलते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आवाज को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ फिर से हालेलुया। अपने विश्वास के साथ अपनी परेशानी को देते हुए, गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए इस समय इसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी स्तुति हो, महिमा हो, आराधना। अपने दुखों को समर्पित करें, अपने रोगों को समर्पित करें, अपनी परेशानियों को समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, हर खुशी के लिए धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करें। इतनी सुंदर प्रार्थना देने के लिए धन्यवाद करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 से अध्याय 10 पद संख्या 1 और 5 से 8 तक। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो हम बाइबल खोलकर वचन पढ़े। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह आदेश देकर भेजा, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुनः देखते हैं कि प्रभु को लोगों पर तरस आया, अनुकंपा फील हुई। हमको जब लोगों पर तरस आता है, अनुकंपा फील होता है, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिनके अंदर कंपैशन बोली चीज़ ही नहीं होती, अनुकंपा नहीं होती। आजकल जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या अचानक से कुछ हो जाए, वहाँ पे लोग फ़ोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, ना कि उसे मदद करने। ये आज की हमारे संसार की अवस्था है, दुनिया की अवस्था है। लेकिन ईसा के बारे में हम देखते हैं कि ईसा को लोगों को देखकर, उनकी बेबसी को देखकर, उनकी बीमारियों को देखकर, उनकी लाचारी को देखकर प्रभु को उन पर तरस आता है।
और इतना तरस आता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी बोलते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर बहुत कम है। हम जब वोकेशन के बारे में बात करते हैं, आमतौर पर युवा युवतियाँ बोलते हैं नहीं हमारे लिए वो नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चों से ऐसी बातें मत करो, वो तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। फादर सिस्टर बनने की बात तो बताना ही नहीं, उनसे बात करना ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पता है जो कहते हैं कि हमने तो हमारी बेटी कलीसिया को देने के लिए बड़ा नहीं किया है, हमारा बेटा कलीसिया में क्यों काम करे। प्यारे भाई और बहनों, अगर इस संसार को भलाई की ज़रूरत है, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सुसमाचार के प्रचार करने की ज़रूरत है, प्रभु की अनुकंपा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो हमें बहुत सारे अच्छे बुलाहट होनी चाहिए। बहुत सारे युवक युवतियाँ कलीसिया में आगे आना चाहिए, पुरोहिताई संस्कार स्वीकार करने या अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। दोनों लड़के और लड़कियां आगे आना ही चाहिए। और अगर हमारे परिवार से कोई है ऐसा जो पुरोहित बनना चाहता है, सिस्टर बनना चाहता है, तो हम कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट ना करें। प्रभु ने बुलाया है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो तो जाएंगे ही। दूसरी बात, जब प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें नियुक्त किया तो प्रभु ने उन्हें पूरा अधिकार दिया। कभी भी प्रभु ने अपने शिष्यों को खाली हाथ नहीं भेजा। उनके पास जो अधिकार था, जो पावर था, अथॉरिटी थी, वह प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है ताकि वे जो कार्य करते थे वही कार्य उनके शिष्य भी कर सके। हमें जब प्रभु किसी भी कार्य के लिए बुलाते हैं तो प्रभु हमें उस कार्य के लिए सशक्त करते हैं। बिना सिखाए, बिना बताए हमें अनजान चीज़ों के लिए अनजान जगह प्रभु नहीं भेजते हैं। अगर प्रभु ने हमें चुना है, किसी कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो उस कार्य को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए प्रभु हमें अपना सामर्थ्य प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। पूरी कलीसिया में जितने भी पुरोहित गण हैं, प्रभु ने उन्हें वह पावर दे दिया है। क्या क्या पावर है? रोगियों को चंगा करने का, मुर्दों को जिलाने का, कोढ़ियों को शुद्ध करना और अबदुतग्रस्त लोगों को मुक्त करना। ये पूरा पावर प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है। और यह इसलिए दिया क्योंकि प्रभु को हम पर, हमारी हालत को देखते हुए, हमारी आत्मा की दशा को देखते हुए प्रभु ने हमें मदद करने के लिए पुरोहितों को यह अधिकार प्रदान किया है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें समझता है, जो हमारी निस्सहायता को देखता है और उसमें हमें सशक्त करता है। ऐसा नहीं कि वह हमारे हाल पर हमें छोड़कर चला जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, प्रभु हमें अपने हाल पर नहीं छोड़ देता। वो जानता है कि हम कितने दुर्बल हैं। हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को जब तक हम प्रभु को नहीं दिखाते, जब तक हम प्रभु को नहीं बताते हैं, प्रभु निस्सहाय होकर हमें दिखता रहेगा, वेट करता रहेगा कि प्रभु की ओर एक बार हम मुड़े। बस उतना काफ़ी है, प्रभु हमारे जीवन में दौड़ कर आएगा। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में दरारें हैं, शराब के नशे में लोग डूबे हुए हैं, बेरोजगार है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, प्यारे भाई और बहनों, आपकी अवस्था को भी देखकर प्रभु को तरस आता है। प्रभु के मन में भी अनुकंपा है। बस आपको प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु से कहना है कि मेरे जीवन की अवस्था यह है, सारी चीजें हमारे जीवन में अस्त व्यस्त है। प्रभु आप हमारे जीवन में प्रवेश करें ताकि वह सारी बातें सही हो सके। हमें प्रेम करने वाला प्रभु चाहता है कि हम निरोगी रहे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम वेदना में रहे हर बार, ना, ऐसा नहीं है। वो भी नहीं है, वो गलत है, वो सोच भी गलत है कि प्रभु चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे। नहीं, अगर प्रभु चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे तो वचन हमें कभी नहीं सिखाएगा रिजॉइस ऑलवेज, रिजॉइस ऑलवेज वो कभी नहीं सिखाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, यह प्रभु चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन हमें बिताना है। आइए हम अपने जीवन को, अपनी दुर्बलताओं को, बीमारियों को, हमारी वल्नरेबिलिटी को प्रभु को समर्पित करें और आज प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन पर भी तरस खाए और मेरे जीवन को भी बदल दे। Thank you, Jesus. Praise
मिलकर गाए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर, हमारी प्रार्थनाओं के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर आशीष देने वाला ईश्वर, उस यीशु के, उस ईश्वर की उपस्थिति में है। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने सारी परेशानियों को, दुखों को, वेदनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करें। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक प्रभु का वचन हमसे ये कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे आत्मा थक जाती है, हम निराश और हताश हो जाते हैं, आइए हम प्रभु के निकट जाएं, उसके पास जाएं, उससे अपनी बातें शेयर करें। आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है। सभी लोग हमें छोड़कर चले जा सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारे साथ बैठकर बातें सुनने के लिए तैयार हो। सब व्यस्त है, लेकिन प्रभु हमसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के निकट अपने वेदनाओं को, अपने दुखों को, आंसुओं को समर्पित करते हुए विश्वास करते कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो कंजूस नहीं है, वो उदारता से, अपनी दया से हमारे जीवन को आशीषित करता है। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से बहन हरमीना लकरा को समर्पित करते हुए, प्रभु जी उनके जो न्यूरो प्रॉब्लम्स है, स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट के जो डिसीज है, उनके शरीर में जितनी भी वेदनाएं हैं, बीमारियां हैं, हम आपको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे आंसुओं को देखने वाले प्रभु, इस बहन की वेदनाओं में आ जाइए प्रभु जी, शरीर के हर नस में, हर अंग में प्रभु आपका प्रेम झलके, आपका पवित्र लहू बहे प्रभु, और पूर्ण रूप से यह रोग विमुक्त हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं एंसिल के लिए और उसके परिवार के लिए प्रभु जी, प्रभु आपके पवित्र लहू का संरक्षण इनके परिवार में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अविरिल के लिए प्रभु जी, और उस समान हमारे बहुत भाई बहन जो आपसे दूर है प्रभु जी, नशे की आदतों में फंस चुके हैं प्रभु जी, विश्वास के जीवन से दूर है, इनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब तक आप इनके हृदय को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी ओर नहीं मुड़ेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके कठोर मन में प्रभु आपकी दया बरसाइए प्रभु जी, आपका प्रेम भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन रानी के लिए, इनके शरीर के सारी बीमारियों को, बीपी को, थायराइड इश्यूज को, उनके सारे शारीरिक बीमारियों को आपको समर्पित करते हैं। कोड़ों के मार से जो लहू बहा है प्रभु, उस लहू की योग्यता से, उस लहू के सामर्थ्य से इनके जीवन में छुटकारा हो। हर वो बहन, हर वो भाई जो मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा एक मन परिवर्तन हो, आई नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, इस आगमन काल में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें प्रभु, आपको स्वीकार करने के लिए, आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए मेरे मन को परिवर्तित कीजिए। इसके लिए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, आराधना तेरी स्तुति, 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 अलबहशिया रबा। थैंक यू जीसस, हमारे हृदय को स्पर्श करे प्रभु जी, हमारे हृदय को स्पर्श करे प्रभु जी, जो पत्थर का हृदय है उसे पिघाल दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, जीसस, एक प्रेम भरा हृदय हमें दीजिए प्रभु जी, आपके प्रेम से भरा हुआ हृदय हमें दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया, जीसस, 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 थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। तुझसे
तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार नबियों ने कहा है कि हमारे हृदय को आपके आगमन के लिए हम तैयारी करें। जितने भी वादियाँ है वो भर जाएंगी, उबड़ खबड़ रास्ते समतल हो जाएंगे। प्रभु जी, हमारे मन में भी बहुत ईर्ष्या है, दुख है, हमारे मन में क्रोध है, नफरत है प्रभु, उसके कारण भी हमारा शरीर बीमार हो गया है। प्यारे प्रभु जी, हमारे इस हृदय को बदल दीजिए, हमारा शरीर पूर्ण रूप से चंगा हो जाएगा, होलिस्टिक हीलिंग हमें मिल जाएगी। प्रभु जी, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए, उसके नशे की आदतों से छुटकारा मिले प्रभु जी, हर प्रकार की चिंताओं से ने मुक्त कीजिए प्रभु जी। जब हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ जाती है प्रभु जी, उसके कारण हम आपसे दूर हो जाते हैं, हम नशे की आदतों में फंस जाते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, राजेश भाई के समान सारे भाइयों को समर्पित करते हैं प्रभु जी, इनके नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं रिंकू के लिए और उसके परिवार के लिए प्रभु जी, विशेष रूप से उनके परिवार में प्रेम और शांति हो। नाजरत के परिवार के समान एक प्रेम भरा परिवार इन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। टिंकू गोरिया को समर्पित करते हैं जो पैरालाइज है प्रभु जी, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक बहन के लिए जिनके शारीरिक वेदनाओं के कारण वे विशेष रूप से प्रार्थना मांग रही है कि उन्हें चंगाई मिले। आज हम इस ठंडी के मौसम में विशेष रूप से सभी आर्थराइटिस पेशेंट्स को समर्पित करते हैं, ऑटो इम्यून सिकनेस से पीड़ित लोगों को समर्पित करते हैं, शरीर के जोड़ की वेदनाओं से पीड़ित हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, जिन्होंने अपने शरीर पर हमारे पापों का भार उठाया है, हमारे लिए अपने शरीर में वेदनाएं सही है, आपके शरीर का हर एक अंग दुख और वेदना से भर गया था प्रभु जी। उस दुख और वेदना की योग्यता से हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो जोड़ों के दर्द से, जो आर्थराइटिस की बीमारी से, जो ऑटो इम्यून सिकनेस से पीड़ित है। ओ प्रभु, आपका पवित्र लहू बहे। प्यारे भाई और बहनों, इस क्षण आपके परिवार में ऐसा कोई भी है जो जोड़ों के दर्द से, ऑटो इम्यून सिकनेस से बीमार है, उन्हें इस क्षण इस आशीष के दौरान हम प्रभु को समर्पित करें। उसके छेदित हृदय से बह निकले, उसके घावों से बह निकले पवित्र लहू हमारे शरीर में बहे, हर जोड़ों में आपका पवित्र लहू बहे प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा पवित्र लहू बहे प्रभु जी, हर जोड़, हर इन्फ्लेमेशन, हर प्रकार के इन्फेक्शन शरीर से हट जाए प्रभु। आपका पवित्र लहू हमें चंगा कर दे प्रभु जी। शारीरिक वेदनाएं, मानसिक वेदनाएं हमारे जीवन से, शरीर से हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, हम पर तरस खाने वाले प्रभु, आपकी दया हम पर दिखा दीजिए प्रभु जी। आपके लिए हमारा हृदय को आप योग्य रीति से तैयार कीजिए प्रभु जी। Let your mighty precious blood flow into us. Let the power of the precious blood heal us. Oh hallelujah 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 hallelujah। तेरी स्तुति आराधना आराधना आराधना। मुंह खोलते हुए प्रभु की ओर देखते हुए उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, ओ थैंक यू जीसस। हाला बहशिया रा 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 बा, थैंक यू जीसस 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 जीसस। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।